नमस्कार आप सबको। मैं हूँ चेतन, फैकल्टी फॉर मैथ स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो टू बिगिन विथ विल स्टार्ट विथ लॉजिकल रीजनिंग गाइस। पहले हम सिलेबस की जानकारी ले लेते हैं, बाद में सिलेबस शुरू करते हैं, ठीक है। सो ये जो लॉजिकल रीजनिंग है 20 मार्क के लिए है, सेक्शन 2 है इन द मीन पेपर 3 में। मेनली 3 सेक्शंस है। पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स का जो 40 मार्क के लिए आने वाला है, और लॉजिकल रीजनिंग दूसरा सेक्शन है जिसमें 20 मार्क कवर हो जाएगा, और तीसरा सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स और 40 मार्क के लिए। और ओके, सो पहले हम लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस ले लेते हैं, और ईच चैप्टर जो होता है उसका वेटेज क्या होगा, वो सब की जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क के लिए। इसमें 4 चैप्टर्स हैं, ओके। सो पहला है नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, ये जो चैप्टर है मिनिमम 4 मार्क के लिए आ सकता है, मैक्सिमम 6 मार्क के लिए, ठीक है। सो ये वेरिएबल है, मिनिमम 4 मार्क और मैक्सिमम 6। ऑन एन एवरेज जो है 5 मार्क का है, ठीक है। सो दूसरा चैप्टर है वो है डायरेक्शन टेस्ट, और ए बी 4 से 6 मार्क के लिए आने वाला है। और चैप्टर 3 है सीटिंग अरेंजमेंट, और इसका वेटेज भी 4 to 6। चैप्टर 4, और वो है ब्लड रिलेशन, और इसका वेटेज भी 4 to 6। सुनिए, अगर किसी दो चैप्टर 6 मार्क के लिए आने आ रहा है, तो बाकी दो चैप्टर से 4-4 मार्क के लिए ऑब्वियसली 20 मार्क के लिए कवर होना है, ठीक है। अगर कोई दो चैप्टर से 6-6 मार्क के लिए आ रहा है तो 12 हो गया। सो बाकी दो चैप्टर से 4-4 मार्क्स के लिए आ रहा है, ठीक है। सो पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर 1, नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर 1 है, और पूरे सिलेबस का अगर चैप्टर्स देखें तो ये चैप्टर नंबर 9 है। मैथमेटिक्स में 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स है। सो 9 चैप्टर, चैप्टर 1 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। और ये है 10वां चैप्टर, मतलब डायरेक्शन टेस्ट। 11वां है सीटिंग अरेंजमेंट, और 12वां चैप्टर है ब्लड रिलेशंस, ठीक है। सो पहले शुरू करते हैं चैप्टर 9, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सुनिए, पहले नंबर सीरीज और ऑड मैन आउट जो होता है, ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट एक ही है। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि सीरीज क्या होता है और कैसे सीरीज का आइडेंटिफाई करें। अगर आपको ये पता हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। सो पहले उसका जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। सो किसी चैप्टर, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग, किसी चैप्टर हो, पहले मैं जो की पॉइंट्स दे रहा हूँ, तो वो की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसका ठीक से समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑन नंबर सीरीज एंड ऑड मैन आउट के लिए, ठीक है। सुनिए, सो ये चैप्टर में आपको सीरीज का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन जो ऑब्जर्व करते हैं ना, सो तभी पता होना चाहिए वो कौन सा सीरीज है, ओके। वो सारे सीरीज क्या क्या हो सकता है, मैं सारे जानकारी देने वाला हूँ अब। देखते हैं पहला सीरीज एंड सीरीज आइडेंटिफिकेशन। सो पहले नेचुरल नंबर क्या होता है। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर शुरू होगा 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। और इवन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं जो
दो से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली, उसको हम बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो जो नंबर्स दो से डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, ओके। और नेक्स्ट ले लेते हैं प्राइम नंबर्स का जानकारी। प्राइम नंबर्स होता क्या, पहले सुनिए। किसी नंबर खुद से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो जाता है, और इवन एक से भी डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर के लिए बस दो ही फैक्टर होना चाहिए, दो से कम नहीं है, दो से ज्यादा भी नहीं है, बस दो ही फैक्टर्स होना चाहिए। अगर देख ले तो पहला प्राइम नंबर जो है वो दो होता है, क्योंकि अगर हम पहला नंबर एक का बात करें तो एक के लिए एक ही फैक्टर है, वो बस एक ही है ना। सो किसी नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए तो उसके लिए दो फैक्टर की जरूरत होती है। वो दो फैक्टर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, एक वो नंबर अपने आप से डिवाइड होना चाहिए और वन से डिवाइड होना चाहिए। अगर एक के बात करें तो एक के लिए बस एक ही फैक्टर है, वो वन ही है, ठीक है। सो पहला पहला प्राइम नंबर है वो दो है, ठीक है। सो दो से डिवाइड होगा और एक से भी डिवाइड होगा। सो दो जो है वो पहला प्राइम नंबर है। और बाद में तीन तीन है, वो भी प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होगा और एक से भी डिवाइड होगा, ये भी प्राइम नंबर है। और फाइव भी प्राइम नंबर है। सिक्स प्राइम नंबर नहीं है, फोर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि फोर खुद से भी डिवाइड होगा, दो से डिवाइड होगा, एक से डिवाइड होगा। सो मोर देन टू फैक्टर्स है तो नंबर के लिए वो प्राइम नंबर नहीं है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। और फाइव के बाद में नेक्स्ट नंबर है सिक्स, बट सिक्स प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर है। सिक्स सिक्स से डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा और एक से भी डिवाइड होगा। सो सिक्स प्राइम नंबर नहीं है। सो बाद में सेवन है, वो प्राइम नंबर ही है, क्योंकि सेवन के लिए दो ही फैक्टर है, कुछ सेवन कुछ से डिवाइड होगा और एक से भी डिवाइड होगा। सो सेवन प्राइम नंबर है। सेवन के बाद में नाइन प्राइम नंबर नहीं है, एट भी नहीं है और 10 भी नहीं है, आपको पता है। और बाद में 11 ही है नेक्स्ट प्राइम नंबर। बाद में 13, 17 एंड नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 19 है 17 के बाद में, ठीक है। सो ये सारे प्राइम नंबर की जानकारी होना चाहिए, ओके। बाद में देखते हैं स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अगर आप ये सीरीज, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर देख रहे हो तो आपको पता चलेगा एक है और फोर है और 9, 16, 25, 36, 49। सो आपको तो पता है वन एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर है, और चार जो है वो उसको हम दो स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और नाइन जो है वो तीन का स्क्वायर है, और वो 16 है उसको फोर का स्क्वायर है। 25 फाइव का स्क्वायर है। 36 सिक्स का स्क्वायर है। और 49 7 का स्क्वायर है। ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स है और स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है। सो स्क्वायर्स ऑफ नंबर की जानकारी होना चाहिए मिनिमम 25 तक। बाद में देखते हैं स्क्वायर्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। आपको ऑड नंबर क्या होता है पता है, 1, 3, 5, 7, 9, ऑल दिस नंबर्स आर ऑड नंबर्स। और ये सारे ऑड नंबर्स का स्क्वायर जो है उसको बोलते हैं हम स्क्वायर्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। सेम वे स्क्वायर्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। सो 2, 4, 6, 8 ये सारे जो है वो इवन नेचुरल नंबर्स है। अगर वो नंबर्स का स्क्वायर्स ले ले तो 4, 16 और 36, 64 और 100 ये सारे क्या होता है। सो 4 जो है वो 2 स्क्वायर है, और 16 जो है 4 स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 स्क्वायर है, और 64 8 स्क्वायर होगा, और 100 10 स्क्वायर, ओके। सो स्क्वायर्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर के बाद में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि क्यूब्स क्या होता है, और क्यूब्स मतलब कैसे क्यूब्स को आइडेंटिफाई करें। आपको क्या पता होना चाहिए इसमें, क्यूब्स ऑफ नंबर्स अप टू 10 वो माइंड में होना चाहिए, ओके। पहले देखते हैं 1 का क्यूब है, और 8 2 का क्यूब है, और 27 3 क्यूब है, और 64 4 क्यूब, 125 5 क्यूब होगा, और 216 6 क्यूब। सो 7 क्यूब क्या होता है 3 4 3, और 8 क्यूब होगा 5 12, 9 क्यूब 729, और 10 क्यूब 1000। मिनिमम क्यूब्स ऑफ नंबर अप टू 10 की जानकारी होना चाहिए। अगर आपको 11 का क्यूब भी चाहिए तो क्या करना चाहिए,
अगर आपको पता भी नहीं है तो क्या करें, फीड 11 इन द कैलकुलेटर। मैं सिंपल कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर की अलो नहीं होगा एग्जाम पे। ओके, सो आपको यूज करना है बस सिंपल कैलकुलेटर्स। सो 11 का क्यूब चाहिए तो बस ये करे, टाइप 11 इन द कैलकुलेटर, बाद में इनटू प्रेस करें, इक्वल टू जितना इतना बार प्रेस करना है ताकि यहाँ पे काउंटर नंबर जो भी पावर है नंबर का उसका एक से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 11 का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको इक्वल टू उतना टाइम दबाना पड़ेगा, ये काउंटर नंबर जो भी पावर है उससे एक ज्यादा होना चाहिए, मतलब काउंटर नंबर 4 रीड करना चाहिए, तब तक आप इक्वल टू दबाना पड़ेगा। सो आप ठीक से देखे तो इक्वल टू को 2 बार दबाना पड़ेगा। ओके, ये काउंटर नंबर की इंपॉर्टेंस क्या होता है, सी अगर 2 का पावर 20 फाइंड आउट करना है तो आपको कितना बार इक्वल टू दबाना पड़ेगा, 19 टाइम्स इक्वल टू दबाना पड़ेगा इनटू के बाद में, मतलब 2 प्रेस इनटू इक्वल टू कितना बार दबाना पड़ेगा, 19 बार। सो अगर आपको कहीं काउंट करने में मिस कर दिया तो ये मतलब फिर से करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ एक्चुअली, ये काउंटर पे आप ध्यान रखें ताकि आपको पता हो जाता है कि एक्चुअल पावर कितना है। सो आपको काउंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब पावर 20 है, आप बस बेस जो है एक ही बार प्रेस करें, बाद में इनटू, बाद में इक्वल टू प्रेस करना है, तब तक इक्वल टू प्रेस करना है जब तक ये काउंटर नंबर जो एक्चुअल पावर है उससे एक नंबर ज्यादा होना चाहिए, मतलब काउंटर नंबर होना चाहिए 21, तब तक इक्वल टू दबाए। ठीक है, सो नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। सो आपको तो पता है ऑड नंबर्स क्या होता है, 1 3 5 7 9, उसका क्यूब्स वही है क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बाद में देखें। सो हमेशा के लिए आपको स्क्वायर सेपरेट और क्यूब सेपरेट नहीं देंगे। सो कभी कभी आपको मतलब मिक्स ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स भी दे सकते हैं, मतलब कैसे उसको पता करें। सो वो बेसिकली सीरीज कैसे रहता है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स जो ऑल्टरनेट होता है वैसे होगा, मतलब देखे यहाँ पे 1 1 4 8 9 27 16 64। सो अगर आप ठीक से ध्यान से देखें तो पूरा सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है एक पैटर्न फॉलो नहीं करती। सो क्या करना चाहिए, उसको ऑड ऑड पोजीशंस एंड इवन पोजीशंस से बांटे तो देखो 1 4 9 16, अगर जो नंबर जो है वो ऑड पोजीशंस में अगर ध्यान से देखे तो ये क्या होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। सो नंबर्स एट ऑड पोजीशंस आर परफेक्ट स्क्वायर्स, वेयरएज जो है इवन नंबर्स पे वो है परफेक्ट क्यूब्स। देखिए 1 1 क्यूब होगा, और 8 2 क्यूब है, और 27 3 क्यूब है, और 64 4 क्यूब। अगर आपको पूछे तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्यूब नहीं है बल्कि स्क्वायर होना चाहिए। इसलिए देखो उससे पहले क्या था, 16 4 स्क्वायर था, सो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग नंबर, सो यहाँ पे 5 स्क्वायर होना चाहिए ताकि 25 होना चाहिए। ठीक है, सो कभी कभी ऑल्टरनेटिंग पैटर्न भी देखना पड़ेगा अगर स्ट्रेट पैटर्न नहीं है तो। ठीक है, सो नेक्स्ट देखे तो एपी है। एपी क्या होता है, एपी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है। कैसे उसको पता करें, नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है तो वो सीक्वेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं एपी। अगर ध्यान से देखें तो 1 to 3 क्या डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और 3 to 5 अगर देखें तो 2 का डिफरेंस है, 5 to 7 भी डिफरेंस है 2, और 7 to 9 डिफरेंस कितना है, 2 ही है। सो देयर एग्जिस्ट अ कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस है बीच में, नंबर्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं।
बाद में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर कॉमन मल्टीप्लायर यानी कॉमन रेशियो है नंबर्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी, इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉमन रेशियो। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है देखो, 4 से 16 इंटू 4 है, और 16 से 64 इंटू 4, और 64 टू 256 इंटू 4। सो कब देखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस पैटर्न और कब देखना पड़ेगा कॉमन मल्टीप्लायर और कॉमन रेशियो पैटर्न? अगर ध्यान से देखे एपी में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर और जो बीच में डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अगर डिफरेंस बहुत कम है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, एडिशन पैटर्न यानी डिफरेंस पैटर्न दे सकते। नहीं तो अगर बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा है, अगर डिफरेंसेस बढ़ रहा है तो एपी अप्लाई हो नहीं होगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पैटर्न नहीं तो जीपी अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। समटाइम्स आपको प्लस एंड माइनस सीरीज भी दे सकते हैं। सो कैसे कैसे उसको मतलब पता करें, देखे तो यहाँ पे 2, अगर आप ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देखे तो 2 to 5 इंक्रीज हो रहा है, नहीं ना, इंक्रीज हो रहा है। 5 to 4 डिक्रीज हो रहा है, 4 to 7 इंक्रीज हो रहा है, 7 to 6 डिक्रीज हो रहा है, और 6 to 9 इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इंक्रीज और डिक्रीज भी हो रहा है। सो इसको हम बोलते हैं प्लस माइनस पैटर्न, नहीं तो या प्लस माइनस पैटर्न, नहीं तो इनटू डिवाइड भी हो सकता है। इनटू करे तो इंक्रीज होता है, डिवाइड करे तो डिक्रीज होता है। सो maximum number of cases you can get is plus minus series only, sometimes it could be into divided by series भी हो सकता है। so क्या पैटर्न है, 2 to 5 plus 3 है, और 5 to 4 minus 1, 4 to 7 plus 3, और 7 to 6 minus 1, 6 to 9 होगा कितना, plus 3। so it's an alternating pattern of plus 3 minus 1 है। so obviously next number क्या होगा, so plus 3 हो गया, so next minus 1 होना चाहिए, so next number होगा 8। ठीक है, सो ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस पैटर्न भी हो सकता है। बाद में देखे तो प्लस इनटू सीरीज। तो देखो प्लस इनटू सीरीज क्या होता है यहाँ पे, मतलब बीच में जो मतलब पहले नंबर से लास्ट नंबर से देखे तो इंक्रीज पैटर्न ही है। यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, पर पहले नंबर से लास्ट नंबर तक अंत तक इंक्रीज पैटर्न ही होगा। पर दो नंबर के बीच में इंक्रीज बहुत कम होगा, दो नंबर नेक्स्ट दो नंबर के बीच में इंक्रीज ज्यादा होगा। अगर ऐसे है तो ऑब्वियसली प्लस मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, अब देखिए ध्यान से, ये नंबर्स ऑब्जर्व करें, मतलब पहला दो नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट फ्यू नंबर्स ऑब्जर्व करो। सिर्फ 4 से 6 तक डिफरेंस बहुत कम है ना, पर 8 से 18 तक डिफरेंस ज्यादा है, और 18 से 21 तक डिफरेंस कम हो गया है ना। सो डिफरेंस ये दो नंबर के बीच में डिफरेंस कम है, पर नेक्स्ट टू नंबर्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, और नेक्स्ट टू नंबर्स के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है। सो ऑब्वियसली अगर आपको ऐसे पैटर्न मिले तो ऑब्वियसली वो प्लस मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा। सो 4 से 6 तक डिफरेंस कम है तो एडिशन पैटर्न होगा, सो +2 है ना। 4 से 6 तक डिफरेंस कितना है, +2, और 6 to 18 डिफरेंस ज्यादा है, सो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न अप्लाई करे तो *3 होगा, है ना। सो 18 to 21 डिफरेंस कम हो गया, सो +3। ठीक है, सो अगर ये देखे तो वो भी वही पैटर्न अप्लाई करेगा। सो +1 into 2 है ना, +1 into 2, +2 into 3, +3 ऑब्वियसली ये कितना होगा, into 4, +1 into 2, +2 into 3, +3 into 4। ऑब्वियसली नंबर क्या होगा, 21 4s 84। समझ में आ गया। सो ऑल्टरनेटिव प्लस एंड इनटू सीरीज। अगर ये सीरीज ऑफ नंबर ऑब्जर्व करें तो
सो मैंने क्या बोला, पहले 2-3 नंबर से आपको सीरीज शायद पता नहीं चलेगा। सो अगर ऐसा है तो लास्ट फ्यू नंबर्स ऑब्जर्व करो, लास्ट 4 से 5 नंबर्स ऑब्जर्व करो। सो मैं यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो लास्ट फ्यू नंबर्स ऑब्जर्व करो। मैं ये नंबर्स ऑब्जर्व मतलब देखे तो क्या है, 8 to 11 डिफरेंस कम है, बट 11 to 33 डिफरेंस ज्यादा है ना। 4 to 8 थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है, पर 2 to 4 डिफरेंस कम ही है ना। सो ये है +2 और ये है ×2। 8 से 11 तक डिफरेंस कितना है, +3। 11 से 33 डिफरेंस ज्यादा है, सो मल्टीप्लीकेशन होगा। सो 11 3 33। सो क्या पैटर्न मिल रहा है आपको, +2 × 2 +3 × 3। सो ये क्या होगा, ×1, ये है +1, +1 × 1। सो ऑब्वियसली +3 × 3 हो गया, नेक्स्ट होगा +4। सो 33 +4 क्या होता है, 37। और ये है प्लस इंटू सीरीज। आ गया समझ में? ठीक है। सो पहले आपको जो भी एग्जाम्पल मिल जाता है और नंबर सीरीज और ऑड मैन आउट पे आपको क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये सारे पैटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो नेचुरल नंबर सीरीज है, नहीं तो इवन नंबर सीरीज है, नहीं तो ऑड नंबर है, नहीं तो प्राइम नंबर है, और स्क्वायर्स है, और स्क्वायर्स ऑफ प्राइम नंबर्स है, क्यूब्स ऑफ प्राइम नंबर्स, क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स। ये सारे देखने से ही पता चल जाएगा, मतलब वो ये सीरीज है बोल के। ठीक है। और वो नहीं है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव स्क्वायर्स एंड क्यूब्स भी हो सकता है, वो भी देखना पड़ेगा। नहीं तो ये पी है, नहीं तो जी पी है, नहीं तो प्लस माइनस सीरीज कैसे पता चलेगा, पहले डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हो रहा है तो वो प्लस माइनस पैटर्न है। प्लस इनटू पैटर्न कैसे होगा, डिफरेंस बिटवीन दो नंबर्स कम होगा, नेक्स्ट 2 नंबर्स ज्यादा होगा, नेक्स्ट 2 नंबर्स कम होगा, नेक्स्ट 2 नंबर ज्यादा होगा। अगर ऐसे पैटर्न मिले तो डेफिनेटली वो प्लस इनटू पैटर्न होगा। सो बाद में जो भी आपको नंबर सीरीज एग्जाम्पल दिया होता है उसमें पहले ये पैटर्न्स ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर ऐसे कुछ नहीं है तो नेक्स्ट देखना पड़ेगा आपको पहले और दूसरे नंबर में, पहले और लास्ट नंबर के बीच में डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। अगर इंक्रीज इन नंबर्स इज नॉट बाय लार्ज, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना है एडिटिव पैटर्न और डिफरेंस पैटर्न। मतलब दो नंबर्स के बीच में कितना कितना डिफरेंस है वो लिख के जाना है ताकि आपको पैटर्न मिले। सो कब कब डिफरेंस पैटर्न नहीं तो एडिशन पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा, अगर नंबर्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा से बढ़ नहीं रहा है तो डेफिनेटली वो एडिशन यानी नहीं तो डिफरेंस पैटर्न होगा। सो समटाइम्स आपको दो सीरीज ऑफ डिफरेंसेस लिखना पड़ेगा। पहले सीरीज ऑफ डिफरेंस है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि पैटर्न क्या होगा। सो डिसहार्टन नहीं होना है। सो क्या करना है, और एक सीरीज ऑफ डिफरेंस लिखना है ताकि आपको पैटर्न मिल जाए। ठीक है। सो ये वर्स्ट केस में है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो पहला सीरीज ऑफ डिफरेंस से ही मिल जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे सीरीज ऑफ डिफरेंस से वो मिल सकता भी है। सो क्या करना चाहिए, डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। एक सीरीज ऑफ डिफरेंस से पैटर्न नहीं मिला तो दूसरा सीरीज ऑफ डिफरेंस लिख के देखो, सो वो मिल जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल ले ले तो देखो क्या क्या नंबर्स है, 2 4 सॉरी 2 14, 2 है, 14 है, 32 62 है, और 110 और 182, ये है गिवन नंबर्स। अगर डिफरेंसेस देखे तो 2 से 14 तक डिफरेंस कितना है, 12 है, और 14 से 32 तक डिफरेंस है 18, और 32 से 62 तक डिफरेंस है 30, और 62 से 110 तक डिफरेंस 48 होगा, और नेक्स्ट डिफरेंस है 72। अगर ध्यान से देखें तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है ना, 12 18 30 48 72। सो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा वो पता नहीं चलेगा। सो अगर ऐसा है, दूसरा सीरीज ऑफ डिफरेंस लिख के देखो। सो 12 से 18 तक कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, और 18 से 30 तक कितना है, 12 है, और ये है 18, और ये है 24। अगर आप
दूसरा सीरीज ऑफ डिफरेंस देखिए ध्यान से, तो आपको पता चलेगा। सो डिफरेंसेस कितने बाय व्हाट नंबर इंक्रीज हो रहा है, 6 से इंक्रीज हो रहा है। हर एक डिफरेंस जो है वो 6 से बढ़ रहा है ना। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो 30 होना चाहिए। और ये फर्स्ट सीरीज ऑफ डिफरेंस जो है उसमें नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 72 जो है वो 30 से ऐड हो जाएगा और ये बनेगा 102। ये 102 जो है वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ये चाहिए फर्स्ट लाइन में जो नंबर है वो कितना है वो चाहिए। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे लिखे हम 102 उसको ऐड करना है 182 से। सो कितना हो जाएगा 284, और ये है रिक्वायर्ड नंबर। समझ में आ गया। सो पहले देखो फर्स्ट सीरीज ऑफ डिफरेंस में ये मिल जाएगा 12, 18, 30, 48, 72। सो इसमें से आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, नो पैटर्न फाउंड। सो क्या करना पड़ेगा, दूसरा सीरीज ऑफ डिफरेंस देखो। सो 6 का डिफरेंस है 18 टू 30, 12 का डिफरेंस है, और 30 टू 48 18 का डिफरेंस है, और 48 टू 72 24 का डिफरेंस होगा, है ना। सो दूसरा सीरीज ऑफ डिफरेंस मिल गया। और नेक्स्ट दूसरा सीरीज ऑफ डिफरेंस में नेक्स्ट डिफरेंस कितना होता है, हर एक डिफरेंस देखे तो 6 से बढ़ रहा है। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट डिफरेंस 30 होगा। और ये फर्स्ट सीरीज ऑफ डिफरेंस में नेक्स्ट नंबर कितना है, 72 प्लस 30 102 है। और ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन में जो नंबर आपको मिलना चाहिए वो 182 प्लस 102 है, विच इज 284। आ गया समझ में, ठीक है। चले, अगर आपको ये समझ में आता है कि पहले नंबर और लास्ट नंबर जो है उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब पहला नंबर 1 डिजिट का है और लास्ट नंबर 4 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर है, नहीं तो 3 डिजिट का नंबर है। सो ऑब्वियसली फ़र्क ज़्यादा है ना, डिफरेंस ज़्यादा है। सो इसलिए हम एडिशन पैटर्न अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस ज़्यादा से बढ़ रहा है सो ऑब्वियसली एडिशन पैटर्न अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये है key points or the concepts of simple number series and odd man out। अगर ये सारे सीरीज जो मैंने दिया है उसका जानकारी आपको मिल जाए, तो अगर आइडेंटिफाई कर सकते तो आसान से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते, ठीक है। सो स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स क्या है, क्यूब्स ऑफ नंबर्स क्या है, और प्राइम नंबर्स क्या होता है, और ऑल्टरनेटिंग स्क्वायर्स एंड क्यूब्स कैसे होता है। सो वो सारे की जानकारी होना चाहिए, अगर है तो आसान से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम है, देखते, फाइंड ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट क्या होता है, जो पैटर्न में वो जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, किसी एक नंबर होगा, वो नंबर वो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, वो नंबर को आइडेंटिफाई करना है, वो ही है ऑड मैन आउट, ठीक है। देखें ये नंबर्स 3, 6, 12, 14, 15 और 18 है ना। सो इसमें वो ऑड मैन आउट क्या हो सकता है, ऑब्वियसली 14 है ना। कैसे 14, क्योंकि जो 3, 6 और 12 और 15 और 18 जो है, ये सारे नंबर्स 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक ही नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं तो नॉन मल्टीपल ऑफ 3। सो 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 और नॉन मल्टीपल ऑफ 14 is not divisible by 3 or non-multiple of 3, therefore the odd man out is 14। so कैसे बोले इसको, all numbers except 14 are divisible by 3, so therefore option C is the right answer। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट 7, 26, 124, 342, 1331। इसमें ऑड मैन कौन सा है, अगर ठीक से देखते तो 1331 जो है वो एक इंपॉर्टेंट नंबर है। क्या नंबर है ये, 1331 एक जो है वो परफेक्ट क्यूब है। कौन सा है, 11 क्यूब है ना, 11 क्यूब होता है 1331। और इसको पहले छोड़ दे, ऑब्जर्व करो ये बाकी बचे हुए नंबर्स, ओके। सो ये 124 है और 342 जो है और 26 जो है, अगर ध्यान से देखे तो
और ये सारे नंबर जो दिए वो है एक्सेप्ट 1331, अगर वो नंबर्स देखे तो ये सारे नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट नंबर के सामने है। कौन सा नंबर है 342 जो है वो 343 के वेरी क्लोज है ना, सामने ही है। सो कितने कितने का डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है। और 124 एक इंपॉर्टेंट नंबर के वेरी क्लोज पे है। कौन सा नंबर है 125, क्या होता है 125 5 का क्यूब होता है। और 26 जो है वो भी है 27 के वेरी वेरी क्लोज है। 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है ना। सो ये है 3 क्यूब, माइनस क्या करना चाहिए ताकि ये 26 मिले -1। ये 124 जो है 5 क्यूब के वेरी क्लोज है और -1 करने से आपको मिल जाएगा 124। और 342 जो है 343 के सामने है और ये 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, और 7 क्यूब -1। और ये 7 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब -1, क्योंकि 2 क्यूब होता है 8, 8 से एक सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिल जाएगा 7, है ना। अगर ये सारे नंबर्स 133 को छोड़ के देखें तो ये सारे 2 3 5 7 जो है वो प्राइम नंबर का क्यूब है ना, प्राइम नंबर का क्यूब है। सो प्राइम नंबर क्यूब -1। ये 1331 जो है वो भी प्राइम नंबर का क्यूब ही है, पर यहाँ पे -1 नहीं किए हुए है ना। सो ऑब्वियसली ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। सो prime cube -1 is the pattern. So this is the pattern for this sequence of numbers 1331 doesn't follow the pattern. Have you all understood? आ गया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले जाते हैं। सो यहाँ पे ऑड नंबर नहीं पूछ रहे, ताकि नेक्स्ट नंबर क्या है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर आप डिफरेंसेस देखें तो डिफरेंसेस यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 है, यहाँ पे डिफरेंस बढ़ रहा है ना 15 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 67 हो गया है ना, 67 हो गया। तो ज्यादा ज्यादा नंबर से बढ़ रहा है डिफरेंसेस, ऑब्वियसली डिफरेंसेस ज्यादा हो गया, डिफरेंसेस बढ़ रहा है ह्यूज नंबर से। सो ऑब्वियसली हम एडिशन पैटर्न अप्लाई नहीं कर सकते। क्या अप्लाई कर सकते हैं वहां पे मल्टीप्लीकेशन पैटर्न देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको तो पता है 21 का 4 टाइम्स करे तो 84 मिल जाएगा, पर एग्जैक्टली 4 टाइम्स नहीं है, उसको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 88 बने, है ना। सो इंटू 4 प्लस 4 करने से 88 मिल जाएगा। 21 इंटू 4 प्लस 4 करने से कितना मिलेगा 88। सो यहाँ पे देखें तो ऑब्वियसली इंटू 4 प्लस 4 नेक्स्ट नंबर का डिफरेंस है, और उसका पहले डिफरेंस देखें तो 6 to 21, 6 3s are 18। ऑब्वियसली कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि 21 मिले +3। सो इंटू 3 +3। सो शायद आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये कितना होगा इंटू 3 +3, नेक्स्ट डिफरेंस है तो पहला डिफरेंस कितना होगा इंटू 2 +2, है ना। 2 2s are 4, 4 + 2 6। सो ऑब्वियसली 88 से नेक्स्ट डिफरेंस, नेक्स्ट नंबर अगर पता होना चाहिए तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा। सी देखो इंटू 2 +2 है, इंटू 3 +3 है, इंटू 4 +4। सो नेक्स्ट डिफरेंस होगा कितना इंटू 5 +5। सो 88 इंटू 5 होगा 440, +5 करे तो 445 मिल जाता है। सो ऑप्शन बी सही आंसर है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सुनो, समटाइम्स आपको अगर ये सारे सीरीज की जानकारी मैंने दिया ना, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से भी अगर आपको पैटर्न क्या है समझ में नहीं आ रहा है तो क्या देखना है। अगर नंबर के बीच में पैटर्न नहीं मिल रहा है तो क्या ऑब्जर्व करना है, हर एक नंबर में डिजिट्स के बीच में रिलेशनशिप ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो वर्स्ट केस में है। ठीक है, अगर नंबर के बीच में डिफरेंसेस नहीं मिल रहा है, पैटर्न नहीं मिल रहा है डिफरेंसेस करने से, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करने से कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए, देखो ऑब्जर्व करना है क्या, डिजिट्स के बीच में रिलेशनशिप, डिजिट्स के बीच में रिलेशनशिप। यानी कि अगर मैं ये दे दे तो 1 2 3 123 और 3 2 5 325,
268 ठीक है। और नेक्स्ट नंबर है 426 और नेक्स्ट नंबर है 156। सो नेक्स्ट नंबर क्या है, यही है आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है 123 से 325 इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, और यहाँ पे इंक्रीज हो गया और यहाँ पे डिक्रीज हो गया। चलिए और एक नंबर ले लेते हैं। 112 है नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर क्या है पता नहीं है, तो वही पता करना चाहिए। अगर ये यहाँ पे भी देखे तो 156 टू 112 कितना है डिफरेंस, मतलब कम हो रहा है ना। सो यहाँ पे कोई पैटर्न है क्या, अगर पैटर्न है तो डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे पैटर्न है तो डेफिनेटली एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑल्टरनेटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं। पर यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज हो रहा है। सो डेफिनेटली पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो 269, यहाँ पे ऑड मैन आउट पता कर लेते हैं। ओके, ऑड मैन आउट क्या होगा वो पता कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है नंबर के बीच में, मतलब एडिशन पैटर्न और प्लस माइनस पैटर्न और मल्टीप्लिकेशन कोई पैटर्न नहीं है, मैंने क्या बोला, observe the digits of each number, see if there is a relationship between the digits, कोई relationship है digits के बीच में, वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर नंबर्स के बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो डिजिट्स के बीच में रिश्ता क्या है वो देखना पड़ेगा, वही आपका पैटर्न हो जाएगा। सो अगर ध्यान से देखे तो 123 है। सो देखो पहला दो डिजिट्स का सम 1 + 2 कितना है, 3 है, और पहला दो डिजिट्स का सम 3 + 2 कितना है, 5, और पहला दो डिजिट का सम 2 + 6 कितना है, 8, और पहला दो डिजिट्स 4 + 2 6, 1 + 5 6, 1 + 1 2, पर यहाँ पे 2 + 6 8 होना चाहिए, पर दिया है 9, डेफिनेटली ऑड मैन आउट क्या होगा यहाँ पे, 269। आ गया समझ में। सो कब ये ऐसे कब देखना चाहिए, अगर कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है नंबर के बीच में, ऑब्वियसली डिजिट्स को ऑब्जर्व करना है। सो ये सारे मतलब ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशन से आएगा। सो और लॉजिकली कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करे, देखो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है तो नंबर्स के बीच में ऑब्वियसली डिजिट्स के बीच में कोई पैटर्न है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो वो है हिंट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ऐसे एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एग्जाम्पल 4, फाइंड द ऑड मैन आउट 532 734 651 853 962। इसमें ऑड मैन आउट क्या होगा, सी 5 + 3 जो है वो सम कितना होगा, सॉरी 5 - 3, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू नंबर्स इज द लास्ट नंबर, राइट। 7 - 3 कितना होगा, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू डिजिट्स इज द लास्ट डिजिट, ओके। 6 - 5 कितना होगा, 1 होगा, 8 - 5 कितना होगा, 3, सही है। पर 9 - 6 जो है वो डिफरेंस होगा 3, पर यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, so therefore ऑड मैन आउट क्या है, 962, ये है ऑड मैन आउट। सो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू डिजिट्स इज द लास्ट डिजिट। हैव यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले जाते हैं। क्वेश्चन 5 है। सो कौन सा पैटर्न है यहाँ पे, कौन सा पैटर्न बन रहा है। सो पहला नंबर देखो और लास्ट नंबर देखो, मतलब नंबर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिफरेंसेस ह्यूज है नहीं, उतना ज्यादा नहीं है, तो डिफरेंसेस को देखे तो 120 से 99 कितने से कम हो रहा है, -21, क्योंकि आपको पता है 120 से 100 तक डिफरेंस कितना है, 20 है, 100 से एक नंबर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली 21 का डिफरेंस है। 99 से 80 तक ऑब्वियसली कम हो रहा है बाई व्हाट नंबर, 19 से कम हो रहा है, और 80 से 63 17 से कम हो रहा है, सो -17 होगा, और 63 से 48 डिफरेंस कितना है, -15। सो यहाँ पे अगर डिफरेंस को ठीक से ध्यान से देखे तो क्या हो रहा है, डिफरेंसेस 2 से बढ़ रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, डिफरेंस 2 से बढ़ रहा है, क्योंकि आपको तो पता है -19 -21 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। सो डिफरेंसेस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए नेक्स्ट डिफरेंस,
-13, सो 48 -13 होगा कितना? 35। सो ऑप्शन ए होगा आंसर। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले जाते हैं। 28, 33, 31, 36, 34 ये है दिया हुआ नंबर्स। आपको पता करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या है। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, ऑड मैन आउट नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा आफ्टर 34 वो पता करना है। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा। डेफिनेटली नहीं है, उतना ज्यादा से डिफरेंसेस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो एडिशन पैटर्न अप्लाई करें। सो 28 से 33 तक कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 33 से 31 रिड्यूस हो रहा है कितने से? 2 से, सो -2 है। और 31 से 36 इंक्रीज हो रहा है, सो कितने से? 5 से। और 36 से 34 रिड्यूस हो रहा है बाय 2 से। सो यहाँ पे पैटर्न मिल गया। क्या है पैटर्न? +5 -2 +5 -2, ये है पैटर्न। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए? +5 होना चाहिए। सो 34 पे 5 ऐड करें तो मिल जाएगा आपको 39। ये है रिक्वायर्ड नंबर। ऑप्शन बी है सही आंसर। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते। 6, 11, 39 क्वेश्चन मार्क 116। अगर ध्यान से देखें तो 6, 17, 39 क्वेश्चन मार्क है और 116। सो चलिए देखते। सी यहाँ पे डिफरेंसेस देखे तो 2 डिजिट का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 डिजिट डिफरेंस है। 39 से ऑब्वियसली 2 डिजिट डिफरेंस ही होगा, सो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो ऑब्वियसली एडिशन पैटर्न अप्लाई करके देखना है। सो 6 से 17 कितना डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है। 17 से 39 कितने का डिफरेंस है? 22 का डिफरेंस है। सो अगर ये पैटर्न जो है अगर ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि 11, 22 क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 11 ही है ना। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 क्या होगा? 33 होगा। चेक करके देखो, 39 + 33 कितना होगा? 72 होगा। और नेक्स्ट नंबर के लिए भी पैटर्न जो है वो फॉलो होना चाहिए। ऑब्वियसली नेक्स्ट डिफरेंस कितना है? मल्टीपल ऑफ 11, 11 1 जा, 11 2 जा, 11 3 जा हो गया, 11 4 जा कितना है? 44। 72 + 44 कितना है? 116। सो यहाँ पे जो नंबर है वो फिल करना है वो 72 से। सो एक्चुअल आंसर क्या है? 72। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो नंबर्स है 1, 4, 10, 22 और क्वेश्चन मार्क है और 94। सो चलिए डिफरेंस लिखते हैं। 1 to 4 3 का डिफरेंस है और 4 to 10 6 का डिफरेंस है और 10 to 22 12 का डिफरेंस है। सो अगर ध्यान से देखें तो ईच डिफरेंस जो है, एवरी नेक्स्ट डिफरेंस पिछले जो डिफरेंस है वो उसका दो दुगना है ना। सो ऑब्वियसली 3 2s are 6, 6 2s are 12, नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए 12 2s are 24, है ना। सो 22 को 24 ऐड करे तो मिल जाएगा आपको 46। और ये भी चेक करना है ये पैटर्न अप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर 94 मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? देखो एवरी डिफरेंस पिछले डिफरेंस का दुगुना हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। सो 24 × 2 कितना है? 48 है। अगर ऐड करके देखो 48 को 46 पे, तो कितना मिलेगा? 94 ही है ना। 46 + 48 94। सो ये पैटर्न सही है, मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो है वो 46 है। आ गया समझ में? पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले जाते हैं। 3, 7, 15, 31 क्वेश्चन मार्क 127 है। ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर क्या है उसको पता करना है। देखो डिफरेंसेस लिखते हैं तो ये +4 है और ये है 8 का डिफरेंस है और ये है कितना? 16। क्या हो रहा है डिफरेंसेस? सो एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट? ये क्वेश्चन ही है ना। एवरी डिफरेंस नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो पिछले डिफरेंस का डबल है ना। यहाँ पे भी वही हो रहा है ना। 4 2s are 8, 8 2s are 16, नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा? 16 2s are 32, है ना। 16 2s are 32, सो कितना होगा? 31 + 32 60
31 प्लस 32 63। और नेक्स्ट डिफरेंस होगा कितना 64। 63 प्लस 64 127। ये प्रॉब्लम को और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो 3 7 15 31 क्वेश्चन मार्क एंड 127। देखो 3 और 7 अगर डिफरेंस देखे तो आपको पता है सी इवन 7 से 15 तक 7 का क्या कौन सा मल्टीपल है वो 15 के सामने है। 7 का 7 टू जा करे तो 14 मिलेगा। 14 प्लस 1 है 15। और 3 का 2 करे तो 6 मिलेगा। 6 प्लस 1 7 है। और 15 का 2 इंटू 2 करे तो 30 मिलेगा। प्लस 1 करे तो 31 है। सो क्या पैटर्न है इंटू 2 प्लस 1 और ये भी इंटू 2 प्लस 1 और ये भी इंटू 2 प्लस 1। सो ऑब्वियसली इंटू 2 प्लस 1 करे तो 31 को 31 इंटू 2 62 है। प्लस 1 करने से मिलेगा आपको 63। और ये भी चेक करे 63 इंटू 2 है 126। अगर एक ऐड करे तो 127। सो पैटर्न क्या है इंटू 2 प्लस 1। ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं नहीं तो एडिशन पैटर्न से भी कर सकते हैं। सो आंसर ये क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है ऑप्शन बी 63। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 0 3 8 15 24 35 और क्वेश्चन मार्क। सो उतना ज्यादा डिफरेंस बढ़ नहीं रहा है तो क्या करना चाहिए। डिफरेंसेस देखे तो 3 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 7। 8 से 15 तक कितना है डिफरेंस 7 और 15 से 24 तक 9 का डिफरेंस है और 24 35 कितना है डिफरेंस 11 है ना। सो क्या हो रहा है एवरी डिफरेंस जो है एवरी नेक्स्ट डिफरेंस जो है पिछले डिफरेंस से +2 हो रहा है ना। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 + 2 13। सो 35 + 13 48। सेम प्रॉब्लम जो है इसको और एक तरीके से भी बना सकते हैं। सो कैसे देखो 3 0 3 8 15 24 35। सो पहले 2-3 नंबर से आपको शायद पैटर्न समझ में नहीं आ पाएगा। अगर लास्ट फ्यू नंबर्स ठीक से देखे तो देखो 8 15 24 35 है। सो ये 35 24 और 15 जो है ये नंबर्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर के सामने है। सो 35 देखे तो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है 36। 36 क्या होगा 6 स्क्वायर पर एग्जैक्टली 36 नहीं है माइनस सामने ही है ना। सो 24 वेरी इंपॉर्टेंट नंबर क्या है 25। 25 क्या होता है 5 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर माइनस क्या करने से 24 मिलेगा 1। और ये है 15 16 से 16 के सामने है। सो ऑब्वियसली 16 होगा 4 स्क्वायर माइनस 1 और ये है 3 स्क्वायर माइनस 1 और ये है 2 स्क्वायर माइनस 1 और ये है 1 स्क्वायर माइनस 1। सो क्या पैटर्न बन रहा है सो स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स -1। नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 7 है। 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 1 48। सेम आंसर ही मिल रहा है ना। सो यू कैन सॉल्व एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। समझ में आ गया। सो ये है कुछ एग्जांपल्स नंबर सीरीज और ऑडमेंट के ऊपर। नेक्स्ट कोडिंग और डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट्स है वो देख लेते हैं और एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। बाद में मैं क्या करने वाला हूँ सो प्रीवियस पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज ऑड मैन आउट उस कंबाइन करके सो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग करने के बाद। सही है। चलो जैसे मैंने आपको बताया नंबर सीरीज और ऑड मैन आउट पे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। क्या कॉन्सेप्ट्स है सीरीज आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। सो पहले नंबर्स देखने से आपको पता होना चाहिए क्या है वो क्यूब्स है स्क्वायर्स है और प्राइम नंबर्स है प्राइम नंबर स्क्वायर्स है और प्राइम नंबर क्यूब्स है। सो नंबर्स की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होगा नंबर सीरीज एंड ऑड मैन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर वो कोई ऐसे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए देखो डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ रहा है या नहीं है। उतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं बढ़ रहा है तो उतना डिफरेंसेस ज़्यादा से नहीं बढ़ रहा है तो एडिशन यानी नहीं तो डिफरेंस पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिफरेंसेस ज़्यादा नंबर से बढ़ रहा है तो
ओके। सो पहले 1 डिजिट डिफरेंस, बाद में 2 डिजिट, बाद में 3 डिजिट डिफरेंस, ऐसे 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 बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो एडिशन पैटर्न नहीं होगा, यानी नहीं तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा। समटाइम्स प्लस माइनस हो सकता है, ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस, कैसे, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, तो ऐसे पैटर्न है वो ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस सीरीज। समटाइम्स वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, पहले सीरीज ऑफ डिफरेंस है आपको शायद पैटर्न मिल नहीं पाएगा, तो क्या करना चाहिए, दूसरे सीरीज ऑफ डिफरेंस देखना चाहिए, बाद में डिसाइड करना चाहिए क्या ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो पाएगा नहीं। सो पहले सीरीज ऑफ डिफरेंस से आपको डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो डिसहार्टन नहीं होना। ताकि सेकेंड सीरीज ऑफ डिफरेंसेस जल्दी लिख के देखना चाहिए, क्योंकि पैटर्न सेकेंड सीरीज ऑफ डिफरेंस से भी मिल सकता है। ठीक है। बाद में अगर कोई पैटर्न नंबर के बीच में नहीं बन रहा है तो क्या करना चाहिए, नंबर में जो डिजिट्स होता है, डिजिट्स के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहिए। क्या पहला 2 डिजिट्स का सम तीसरा डिजिट है, पहला 2 डिजिट्स का डिफरेंस तीसरा डिजिट है, नहीं तो पहला 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन तीसरा डिजिट है। ये उल्टा भी हो सकता है, लास्ट 2 डिजिट्स का एडिशन पहला हो सकता है, लास्ट 2 डिजिट्स का डिफरेंस पहला डिजिट हो सकता है, लास्ट 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन पहला डिजिट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन इज द की फॉर नंबर सीरीज एंड ऑड मैन आउट प्रॉब्लम्स। ठीक है। सो पहले डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की होता है। ओके। सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए कॉन्सेप्ट एक ही है। क्या है कॉन्सेप्ट? सो आपको हर एक लेटर जो होता है ना, हर एक लेटर जो होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, वहाँ पे ईच लेटर का फॉरवर्ड पोजीशन जो होता है, मतलब ए से लेके जेड तक जाए तो उसको फॉरवर्ड पोजीशन बोलते हैं। अगर उल्टा लिखे जेड से ए तक आए तो उसको बैकवर्ड पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। सी ये कोडिंग कोडिंग की ज़रूरत क्या है, से किंग्स के टाइम पे, राजाओं के टाइम पे वो चिट्ठी का व्यवहार होता था, है ना, चिट्ठी का व्यवहार होती थी। वहाँ पे एक राजा दूसरे राजा के लिए लेटर लिखते थे और लेटर भेजते थे, वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का इस्तेमाल होता था। पर वहाँ क्योंकि जो संदेश लेके जा रहा है, मैसेंजर बोलते हैं उनको, उनको पता नहीं होना चाहिए कि वो क्या व्यवहार होना चाहिए दो राज्य के बीच में। अगर वो मतलब वो लेटर जो चिट्ठी जो है वो गायब हो गया तो वो मतलब वो संदेश लीक नहीं होना चाहिए। ओके। जिसको भेज रहा है उसको रीच होना है और उसको पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, और मतलब जो संदेश भेज रहा है वो कोड करके संदेश भेज रहा है, जो पढ़ रहा है वो मैसेज वो डीकोड करके पढ़ रहा है। ओके। ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाएगा, मैसेज के लिए प्राइवेसी होगा, नहीं तो सब उसको मतलब समझ सकते हैं और वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो सही नहीं है। सिर्फ वहाँ पे नहीं है, इवन मिलिट्री सर्विस पे एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश भेजना है तो ऑब्वियसली वो जो सारे लोग समझते हैं वो लैंग्वेज पे नहीं लिखते हैं। वहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग को यूज करते हैं ज़्यादा तक। ओके। वहाँ पे जो संदेश लिख रहा है उनको वो कोड करके लिखना पड़ेगा, जो संदेश पढ़ रहा है वो डिकोड करके उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की इम्पोर्टेंस है। और ये कोडिंग डिकोडिंग मतलब ये सिलेबस में देखे तो सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश लेटर्स की इस्तेमाल होता है, और टू मैक्सिमम एक्सटेंट यहाँ पे कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स की इस्तेमाल भी होगा, और डिजिट्स की इस्तेमाल भी होगा। मतलब लेटर टू डिजिट कोडिंग है, लेटर टू लेटर कोडिंग भी है, और वर्ड टू डिजिट कोडिंग है, और वर्ड टू स्पेशल कैरेक्टर कोडिंग, ऐसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक लेटर का फॉरवर्ड पोजीशन क्या होता है इंग्लिश में, ए से जेड तक। ओके। उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेसिकली, अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाए तो पहले लिख लेते हैं ना ए से जेड तक, बाद में उसके ऊपर नंबर लिख लेते हैं ताकि हर एक लेटर का फॉरवर्ड पोजीशन
इजी से कर सकते हैं, पर वहाँ पे लिखने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा ना। सो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग पे मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर 2 to 3 क्वेश्चंस के लिए इतना लिखे और उसके ऊपर नंबर लिखे तो टाइम ज़्यादा हो जाए, कंजम्पशन हो जाए, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए आपको, बस ये याद करना है, ई ज्योति। कौन सा ज्योति? ई ज्योति को याद करना है। ई ज्योति आपको ज्योति देने वाली है। ओके, सो क्या है ई ज्योति? सुनो, ध्यान से सुनो। आपको 5 का टेबल आता है ना, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25। इतना काफी है। ओके, ई ज्योति, EJOTY। पहला ई का है फॉरवर्ड कोडिंग 5, क्योंकि ई 5वां पोजीशन पे आता है ना, ABCDE। और जे का फॉरवर्ड पोजीशन है, व्हाट इज 5 2s are 10, सो जे का फॉरवर्ड पोजीशन है 10। और 5 3s are क्या है? 15। ओ का फॉरवर्ड पोजीशन है 15। और 5 4s are क्या है? 20, सो टी का फॉरवर्ड पोजीशन है 20। और 5 5s are 25। और y का फॉरवर्ड पोजीशन है 25। अगर आपको ये लेटर्स का फॉरवर्ड पोजीशन पता है तो बाकी लेटर्स का आसान से कर सकते हैं। मान लो कि आपको फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ m चाहिए, सो यम इसमें कौन सा लेटर के सामने है? यम आपको पता है MNO है ना, MNO। ओ का फॉरवर्ड पोजीशन आपको पहले ही पता है, कितना है? 15। सो ऑब्वियसली यम 2 लेटर पहले आता है तो ऑब्वियसली 13 है। सो एम का फॉरवर्ड पोजीशन 13। मान लो कि आपको ये चाहिए, H का फॉरवर्ड पोजीशन चाहिए, HIJ है ना, J का फॉरवर्ड पोजीशन है 10, सो H का होगा 8। मान लो कि K का फॉरवर्ड पोजीशन चाहिए, आपको पता है K किसके सामने है? J के सामने है, JKL है ना, JKL। J का फॉरवर्ड पोजीशन है 10, सो K का होगा 11। ऐसे आप सारे फॉरवर्ड लेटर्स का फॉरवर्ड पोजीशन निकाल सकते हैं अगर आपको ई ज्योति पता है तो। सही है? सो E is 5, J is 10, O is 15, T20 ऐसे याद कर सकते हैं, T20 2020 है ना, T20। सो T को ऐसे याद कर सकते हैं एंड Y होगा 25। अगर आपको फॉरवर्ड पोजीशन पता है, बैकवर्ड पोजीशन पता करना है तो और एक मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद में रखो, बैकवर्ड पोजीशन ऑफ एनी लेटर वो होगा 27 माइनस फॉरवर्ड पोजीशन। फॉरवर्ड पोजीशन से हो बना सकते हैं आप। फॉरवर्ड पोजीशन जो भी है उसको 27 से सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो कि आपको चाहिए आई का फॉरवर्ड पोजीशन, सो आई का बैकवर्ड पोजीशन। आपको तो पता है आई का फॉरवर्ड पोजीशन क्या होता है। सी यू नो आई जे के सामने है ना, जे का फॉरवर्ड पोजीशन है 10। और यू नो आई इज 1 लेटर बिफोर जे, सो आई का फॉरवर्ड पोजीशन है 9। सो 9 को सब्ट्रैक्ट करना है 27 से, so 27 minus 9 is 18। so this is the backward position of I। so क्या होता है backward position? अगर Z से काउंट करें, Z को 1 मानते हैं और Y को 2, ऐसे अगर काउंट करके आए तो I का बैकवर्ड पोजीशन होगा 18। समझ में आ गया? सो किसी लेटर का बैकवर्ड पोजीशन चाहिए तो आपको फॉरवर्ड पोजीशन पता है, वो काफी है। सो क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे? 27 से। सो मिल जाएगा आपको बैकवर्ड पोजीशन। समझ में आ गया? ठीक, चले। सो अगर इतना पता है आपको, टाइप 1 क्वेश्चंस आसान से सॉल्व कर सकते। क्या होता है टाइप 1 क्वेश्चंस? ध्यान से सुने। मैंने इनिशियली बोला कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे हो सकता है, लेटर टू लेटर कोडिंग हो सकता है, लेटर टू डिजिट कोडिंग हो सकता है ना। सो लेटर टू डिजिट कोडिंग देखिए तो कैसे हो सकता है लेटर टू डिजिट कोडिंग। मैन इज कोडेड एज, कितना लेटर्स है मैन में? 3 लेटर्स है ना। इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज मैन इज कोडेड एज 28। then how tan is coded? अगर ध्यान से देखिए तो ये 3 लेटर का वर्ड है ना, 3 लेटर्स का वर्ड है, पर कोड में बस 2 ही डिजिट दिया हुआ है मैन के लिए। क्या ये लेटर टू डिजिट कोड है? डेफिनेटली नहीं है। अगर ये लेटर टू डिजिट कोड होता तो
डेफिनेटली वहां पे 3 डिजिट्स होना चाहिए था, है ना। 3 लेटर्स के लिए 3 डिजिट्स की जरूरत है ना। वही है लेटर टू डिजिट कोडिंग। पर यहाँ पे 3 लेटर्स है और कोड में बस 2 ही डिजिट्स दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो लेटर टू डिजिट कोड नहीं है। नहीं तो वो क्या होगा, डेफिनेटली सम ऑफ इधर फॉरवर्ड पोजीशन का होगा, नहीं तो सम ऑफ बैकवर्ड पोजीशन होगा। ओके, सो वही है पहला टाइप। बेस्ड ऑन क्या होता है, फॉरवर्ड, सम ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशंस। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। एंड और एक बात की जानकारी होना चाहिए आपको। मान लो कि पहले मैं सी अगर क्वेश्चन देखे तो एग्जाम इज स्कोर्ड एज 39। इसका मतलब क्या है, 4 लेटर वर्ड है एग्जाम, पर नंबर ऑफ डिजिट जो कोड में दिया है वो 39 है। क्या है, लेटर टू डिजिट कोड है? डेफिनेटली नहीं। ऐसा होता तो डेफिनेटली 4 लेटर के लिए 4 डिजिट होना चाहिए था, है ना। सो ऐसे है तो डेफिनेटली वो कौन सा प्रॉब्लम होगा, इधर फॉरवर्ड पोजीशन नहीं तो बैकवर्ड पोजीशन का सम कॉन्सेप्ट होगा। देखो पहले क्या चेक करते हैं आप, सम ऑफ फॉरवर्ड पोजीशंस को चेक करते हैं। अगर ध्यान से सुनो, सम ऑफ फॉरवर्ड पोजीशन आपको मान लो कि 40 मतलब 39 का सामने ही आ गया, तो मान लो कि 5 का डिफरेंस है, नहीं तो 4 का डिफरेंस है, नहीं तो 2 का डिफरेंस है। तब आप ये नहीं करना कि नहीं अच्छा फॉरवर्ड पोजीशन का सम डेफिनेटली नहीं आ रहा है, सो चलो बैकवर्ड पोजीशन सम चेक करें। ऐसा कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। अगर डिफरेंस एक्चुअल जो कोड में दिया हुआ है, एक्चुअल जो कोड दिया हुआ है और फॉरवर्ड पोजीशन सम जो आप निकालते हैं, उस दोनों दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस अगर ज़्यादा है, तभी आपको चेक करना है बैकवर्ड पोजीशन सम। अगर डिफरेंस बहुत ही कम है तो बैकवर्ड पोजीशन चेक नहीं करना है। कैसे करना है मैं अभी सिखाने वाला हूँ। सुनो पहले क्या दिया हुआ है, एग्जाम इज कोडेड एज क्या है, 39। एग्जाम में कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है ना। सो पहले ये आपको समझ में आ गया कि डेफिनेटली ये लेटर टू डिजिट कोड तो नहीं है ना। इधर फॉरवर्ड पोजीशन का सम है, नहीं तो बैकवर्ड पोजीशन का सम होगा, है ना। सो लेट्स चेक फॉरवर्ड पोजीशन सम। मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर आप एग्जाम पे कभी लिखना नहीं चाहिए। तो क्या करना है, फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ ईच लेटर माइंड पे करना है और कैलकुलेटर में फीड करके मतलब ऐड करना है बस। ओके, सो एग्जाम ई का फॉरवर्ड पोजीशन होता है क्या, ई ज्योति में आएगा ना। सो ई क्या होता है, 5। और एक्स, ई ज्योति में एक्स कौन से लेटर के सामने है, वाई के सामने है। वाई का फॉरवर्ड पोजीशन कितना है, 25, है ना। सो एक्स एक लेटर पहले आएगा, सो एक्स का फॉरवर्ड पोजीशन कितना होता है, 24, है ना। और ये पहला लेटर है, उसका फॉरवर्ड पोजीशन 1 होगा। और एम कौन से लेटर के सामने है, ई ज्योति में ओ के सामने है। आपको पता है ओ है 15, एम एन ओ, सो एम आएगा 2 लेटर पहले, सो ऑब्वियसली एम का फॉरवर्ड पोजीशन होगा कितना, 13। सो अगर फॉरवर्ड पोजीशन सम निकाले तो कितना होगा, जस्ट ऐड करो, 5 + 24 29, 30 + 13 43 है। सो जो हम फॉरवर्ड पोजीशन सम निकाले और जो कोड दिया हुआ है, जो डिफरेंस देखे तो बस 4 ही डिफरेंस है ना। सो अगर डिफरेंस कम है, डोंट चेक फॉर व्हाट, बैकवर्ड पोजीशन सम कभी चेक नहीं करना है। कब चेक करना है, अगर डिफरेंस ज्यादा होता तो तभी चेक करो, नहीं तो चेक मत करना। ये एफपी सम है, 43 जो है वो फॉरवर्ड पोजीशन सम। सो पर यहाँ पे डिफरेंस कितना बना, डिफरेंस होगा 4 का डिफरेंस है ना। तभी आपको मिलेगा एक्चुअल कोड 39। सो चले और एक वर्ड का जो कोड दिया है उसका पैटर्न चेक करते हैं, तभी आपको पता चलेगा क्या कोडिंग पैटर्न है बोल के, ठीक है। और एग्जाम का हो गया, अब चेक करते हैं पेपर का। एग्जाम का कोड है 43, पर -4 होना चाहिए, तभी एक्चुअल कोड जो दिया हुआ है वो बन पाएगा। अब पेपर का देखते हैं।
पी, आपको तो पता है पी ओ के सामने है, ओ होता है 15 और पी ऑब्वियसली ओ पी है ना, नेक्स्ट लेटर, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, सो 16 है। और ए का फॉरवर्ड पोजीशन है 1 और पी का अगेन फॉरवर्ड पोजीशन 16 और ई का फॉरवर्ड पोजीशन है 5 और आर कौन से लेटर के सामने है, ई ज्योति पे टी के सामने है। सो कितने लेटर्स आगे पीछे है, ऑब्वियसली 2 लेटर पीछे है ना, आर 2 लेटर पीछे है, आर एस टी, टी आपको पता है टी 20 है ना, सो आर ऑब्वियसली कितना होगा 18। अगर सम निकाले तो 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 16 33, 33 प्लस 5 38, 38 प्लस 18 56। अगर आप ये कोड में देखें तो ये 51 है, डिफरेंस कितना है 5 है ना, तभी ये 51 बनेगा। सो क्या हो रहा है एक्चुअली, क्यों यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट करके सब्ट्रैक्ट किए फ्रॉम एफपी सम पे और यहाँ पे 5 को सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं, क्यों? अगर ध्यान से देखें तो एग्जाम में 4 लेटर्स है और पेपर में 5 लेटर्स है। सो यहाँ पे कोडिंग पैटर्न क्या बना, कोडिंग पैटर्न क्या है, एफ पी सम फॉरवर्ड पोजीशन सम माइनस नंबर ऑफ लेटर्स, जो वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स है उसको सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं। सो वही पैटर्न आपको अप्लाई करना है जो दिया हुआ वर्ड क्या है, पास। सो पास के लिए भी पैटर्न क्या होता है, एफ पी सम माइनस नंबर ऑफ लेटर्स। पास में कितना लेटर्स है, 4 लेटर्स है और एफ पी सम क्या होगा पास का, पी का है 16 और ए का 1 है और एस एक ही लेटर पीछे है, किसे कौन सा लेटर है, टी, आर एस टी, टी का 20 है और एस का ऑब्वियसली 19। सो कितना होगा, और माइनस क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितना है पास पे 4 है। सो 16 प्लस 1 17 और ये 19 प्लस 19 38, 38 प्लस 17 कितना है 55 है, 55 से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा आपको 51। स्टूडेंट्स सुनो, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब लिखा हुआ हूँ, ओके। सो एग्जाम में आप कुछ लिखना नहीं चाहिए। सो क्या करना चाहिए, एग्जाम का एफ पी सम स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं अगर आपको एफ पी सम पता है, मीन फॉरवर्ड पोजीशंस पता है तो उस सारे पोजीशन का फॉरवर्ड पोजीशन का सम ले ले तो आपको फॉरवर्ड पोजीशन मिल जाए, सम ऑफ फॉरवर्ड पोजीशन मिल जाते हैं। और डिफरेंस क्या है देखो, बस 4 ही डिफरेंस है। और दूसरे कोड का, पेपर का कोड क्या है 51 दिया हुआ है पर पेपर का एफ पी सम 56 मिलते हैं और उससे 5 सब्ट्रैक्ट करने से 51 मिल जाएगा। क्यों यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट किए, क्यों यहाँ पे पहले कोड पे 4 सब्ट्रैक्ट किए, ये 4 जो है वो नंबर ऑफ लेटर्स है एग्जाम में और 5 जो है वो नंबर ऑफ लेटर्स है पेपर में, है ना। सो कोडिंग पैटर्न क्या बना, एफ पी सम माइनस नंबर ऑफ लेटर्स। सो 51 है एक्चुअल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले जाते। इफ f is equal to 6, mat is equal to 34, then how much is car? So f कितना है 6 है, mat है 34 और कार कितना है। so ध्यान से देखे तो mat में कितने लेटर्स है, 3 लेटर्स है और कोड में कितने डिजिट्स दिए हैं, 2 डिजिट्स दिए हैं। डेफिनेटली ये इधर एफ पी सम नहीं तो बी पी सम का प्रॉब्लम है। सो अगर नंबर ऑफ लेटर जो वर्ड में है वो 3 है और नंबर ऑफ डिजिट्स भी 3 है, सो शायद वो लेटर्स टू डिजिट कोडिंग हो सकता है। और यहाँ पे देखो कार का क्या कोड है ये निकालना होता है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो f इज इक्वल टू 6 है। सो f का फॉरवर्ड पोजीशन क्या होता है, ऑब्वियसली 6 है ना, f का फॉरवर्ड पोजीशन क्या है 6 ही है ना। और मैट अगर देखें तो m का फॉरवर्ड पोजीशन क्या है 13। कैसे 13 है, एम ओ के सामने है, नजदीक में है। सो यू नो एम एन ओ का फॉरवर्ड पोजीशन है 15, सो एम का फॉरवर्ड पोजीशन है 13 और ए का कितना 1 और टी का कितना टी 20 है ना। सो ये होगा 34। डेफिनेटली जो कोडिंग पैटर्न है वो सम ऑफ फॉरवर्ड पोजीशंस, कोडिंग पैटर्न क्या है, सम ऑफ
FP, forward positions. So same for car you have to apply. C का forward position कितना है 3, so third letter है, और A का 1 है R, R T के सामने है, T का 20 है, R S T, so R 2 लेटर पहले आएगा, so 18, so कितना है 22. यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि एज इट इज FP सम है ये, है ना. सो 22 है आंसर. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते. ठीक है, ये प्रॉब्लम बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज एंड इज इक्वल टू 62 एंड नैंड इज कोडेड एज व्हाट. ओके, अगर देखें तो नंबर ऑफ लेटर्स एंड में कितना है 3 है, और नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है उसका कोड में बस 2 ही है. डेफिनेटली इधर FP सम होगा नहीं तो BP सम होगा. चलिए चेक करते हैं FP सम पहले. सो आपको ये नहीं लिखना है, क्या करना है कैलकुलेटर में डायरेक्टली फीड करके ऐड करना है. ये का फॉरवर्ड पोजीशन कितना है 1, और N O के सामने है, N 1 लेटर पहले होगा, सो डेफिनेटली O 15 है तो N 14 होगा, है ना. सो D 4th लेटर है, सो ऑब्वियसली कितना हो गया 19, है ना. FP सम है 19. अब क्या निकालना पड़ेगा बैकवर्ड पोजीशन सम. क्यों बैकवर्ड पोजीशन सम? अगर देखे तो यहाँ पे कोड में दिया है 62, अगर FP सम देखे तो 19 है, डिफरेंस ज्यादा है ना. जो FP सम मिला है आपको 19, जो कोड दिया हुआ है वो 62 और 19 के बीच में डिफरेंस ज्यादा है. सो जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो क्या करना पड़ेगा, FP अगर FP सम नहीं है तो BP सम चेक करना है. BP सम का एक फॉर्मूला ले लो. BP सम क्या होता है 27 इंटू नंबर ऑफ लेटर्स. 27 इंटू क्या होता है नंबर ऑफ लेटर्स. सी देखो BP बैकवर्ड पोजीशन किसी एक लेटर का चाहिए तो 27 इन माइनस फॉरवर्ड पोजीशन, किसी एक लेटर का बैकवर्ड पोजीशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 27 माइनस फॉरवर्ड पोजीशन बस. पर यहाँ पे हम निकाल रहे हैं क्या BP सम को, है ना. BP सम क्या होता है 27 इंटू नंबर ऑफ लेटर, क्योंकि ये वर्ड का है ना, है ना. सो यहाँ पे बस एक ही लेटर नहीं होगा, अगर एक ही लेटर है तो 27 माइनस फॉरवर्ड पोजीशन बस. पर यहाँ पे सम फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे 27 इंटू नंबर ऑफ लेटर्स माइनस FP सम. कैलकुलेटर ले लो. 27 इंटू यहाँ पे एंड पे कितने लेटर्स है 3 लेटर्स, तो 27 इंटू 3 करो 81 मिल जाएगा, माइनस FP सम कितना है 19, सो 81 माइनस 19 कितना होगा 62. सो जो दिया हुआ है वो FP सम नहीं है, यानी BP सम है, बैकवर्ड पोजीशन सम. सो यू हैव टू अप्लाई सेम पैटर्न इवन फॉर नैंड. नैंड के लिए भी वही पैटर्न अप्लाई करना है. क्या पैटर्न है BP सम पैटर्न अप्लाई करना है. नैंड के लिए BP सम सो क्या होता है 27 इंटू नंबर ऑफ लेटर्स. नैंड में कितने लेटर्स है 4 लेटर है, और BP सम फाइंड आउट करें. N 14 है क्योंकि आफ्टर N O कम्स, सो O का फॉरवर्ड पोजीशन है 15, सो N का होगा 14. A का 1 है और N का 14 अगेन, एंड D कितना है 4. सो 27 इंटू 4 कितना है 108, माइनस ऐड करो इसको 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 18 कितना है 33, है ना. 15 प्लस 18 33, सो 108 माइनस 33 होगा 75. सो BP सम ऑफ नैंड इज 75. ऑप्शन A जो है वो ही है सही आंसर. आ गया समझ में. चले नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले जाते. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 80 इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है. 80 इज इक्वल टू 25. यहाँ पे आप ये भी मान सकते हैं कि ये T 2 ही लेटर है और डिजिट्स 2 ही डिजिट्स है, सो ये लेटर टू डिजिट कोडिंग हो सकता है. पर यहाँ पे देखे तो गिवन वर्ड है टैट, है ना. सो 3 लेटर का वर्ड है, पर ऑप्शन में देखो 2 ही डिजिट्स दिया हुआ है ना. 2 ही डिजिट्स दिया हुआ है. सो ध्यान से सुनो गाइस, किसी 2 लेटर्स वर्ड होता है उसके लिए सम होगा 2 ही डिजिट का. किसी 2 लेटर का वर्ड है उसका सम होगा 2 ही डिजिट का सम होगा. इट कैन नॉट बी लेस देन 2 डिजिट. ओके राइट.
सो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सी ये टी का अगर कोडिंग देख ले तो एक काम करते हैं, ऑप्शन डी में कुछ समस्या है, इसको 50 कर लेते हैं, ठीक है। ओके सो सुनो, ए टी का फॉरवर्ड सम देखे तो ए का पहला आई मीन ए पहला लेटर है, सो पोजीशन है 1, एंड टी 20 है, 21, सो 21 मिल गया ए टी का एफ पी सम। पर यहाँ पे डिफरेंस देखे है तो 4 का डिफरेंस है, लेट मी राइट डाउन 4। ओके सो यहाँ पे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या कैसे ये 4 है। ओके ये ऐसे भी हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 2, और नंबर ऑफ लेटर्स द स्क्वायर भी हो सकता है। सो चलिए देखते हैं ये क्या है। ओके सो यहाँ पे टैट का कोडिंग क्या है, टैट का कोडिंग क्या है। ओके सो गाइस लेट मी चेंज द ऑप्शन, this is 45. Okay, first option is 45. I'll give you in one more way of solving this question, I mean one more perspective of the same question। इसी प्रॉब्लम का और एक पर्सपेक्टिव भी दे रहा हूं मैं इसके बाद में, इसलिए मैं ऑप्शन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 46, तीसरा है 41 और लास्ट ऑप्शन है 50। ये मैं पहला पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, दूसरा पर्सपेक्टिव बाद में दे रहा हूँ, इसलिए मैं ऑप्शन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 ऐड किया हुआ है, सो अब टैट में देखे तो टी का फॉरवर्ड पोजीशन कितना है 20, और ए का फॉरवर्ड पोजीशन कितना है 1, और टी का फिर से 20 है, सो यहाँ पे कितना हो गया 41। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 4 कैसे 4 है हमें पता नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 2 भी हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स स्क्वायर भी हो सकता है ना। नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 2 भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे ए टी पे कितना है 2 है, इंटू 2 करे तो 4 ही मिल जाएगा, और नंबर ऑफ लेटर्स स्क्वायर करने से भी 4 मिल जाएगा। हमें कौन सा एक्चुअल पैटर्न है पता नहीं है, आपको दोनों तरीके से देखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके प्लस क्या करना चाहिए यहाँ पे, इधर नंबर ऑफ लेटर्स जो है इंटू 2, नंबर ऑफ लेटर्स कितना है 3 लेटर्स है, इंटू 2 करने से कितना मिलेगा 6 मिलेगा, 6 करने से 47, ये एक आंसर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, फॉरवर्ड पोजीशन सम 41 है, और दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, 3 का स्क्वायर करे तो 9, 41 प्लस 9 50। यहाँ पे ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, 47 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है। यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शंस है वो 50 सही है, क्योंकि 47 नहीं है। आ गया समझ में, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है ना। 4 क्यों ऐड किए हैं, ताकि ये 25 बने, क्योंकि एफपी सम है एटी के लिए एफपी सम कितना है 21, वो 4 ऐड करना है ताकि वो 25 बने, है ना। इफ 4 जो है वो 2 तरीके से बन सकता है, कैसे 2 इंटू 2 नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 2, नहीं तो नंबर ऑफ लेटर्स स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे एफपी सम कितना मिला टैट के लिए 41, मैं वो दोनों तरीकों को मतलब कंसिडर करना पड़ेगा। पहला क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 2, 3 लेटर्स का वर्ड है, इंटू 2 करने से 6 मिलेगा, 41 प्लस 6 47। चलो, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स द होल स्क्वायर, आई मीन कितना लेटर्स है टैट में 3 लेटर्स है, 3 का स्क्वायर करे तो 50 मिल जाएगा, है ना। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी में जो भी आंसर दिया हुआ है वो सही है। अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है वो क्वेश्चन एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, ग्रेस मार्क मिलना ही चाहिए, क्योंकि यू कैन जस्टिफाई बोथ ऑप्शंस, है ना, दोनों ऑप्शंस को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना। मैं अब एक्चुअली जो है ये तो पहला और लास्ट ऑप्शन एक ही है ना, इसको 49 करके देखते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो सकता है, ये 4 नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 2, और क्या हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं टैट का एफपी सम क्या है।
FP sum for that is 41. अब क्या ऐड करना चाहिए यहाँ पे? इधर नंबर ऑफ लेटर्स इंटू टू और नंबर ऑफ लेटर्स द होल स्क्वायर. पहले नंबर ऑफ लेटर्स इंटू टू को कर सकते हैं, है ना. तो नंबर ऑफ लेटर्स कितना है टैट में? 3 है. इंटू टू करने से 6 मिलेगा. 41 प्लस 6 इज 47. सो दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स द होल स्क्वायर. 3 स्क्वायर करने से कितना मिलेगा? 9. सो 41 प्लस 9 50 हो जाएगा, है ना. सो यहाँ पे 47 सही है क्योंकि पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स इंटू टू सेटिस्फाई हो रहा है. आ गया समझ में? राइट. So please pause the video to note this down.